हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पिछले लेक्चर में बात किए थे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या था यहाँ पे, तो कोई भी एक फिजिकल सिस्टम का जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो तभी मेरे को ट्रांसफर फंक्शन का ज़रूरत होता है। ठीक है, वो हम पिछले वीडियो में बात किए थे। तो वहाँ पे हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन डेरिवेशन किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द कंट्रोल सिस्टम। तो मैं अगर क्लोज लूप सिस्टम का बात करूं तो क्लोज लूप सिस्टम में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि क्लोज लूप सिस्टम में मेरा दो तरह का फीडबैक होता है। एक है मेरा पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है मेरा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर क्लोज लूप सिस्टम का बात होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा क्लोज लूप सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल। तो यहाँ पे गेन आ जाएगा मेरा जी ऑफ एस। ओके, देन यहाँ पे आएगा आउटपुट और इनपुट, दिस इज माय इनपुट आर ऑफ एस। और यहाँ पे एक फीडबैक पाथ आएगा जो कि आएगा, उसका गेन होगा हमारा एच ऑफ एस। ओके, एंड यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दिस इज माय सी ऑफ एस। ओके, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दो फीडबैक यहाँ पे आता है और यहाँ पे जरा एरर सिग्नल आता है दैट इज ई ऑफ एस। ये था मेरा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे दो तरह का मेरा फीडबैक होता है, वन इज माई नेगेटिव फीडबैक एंड सेकेंड वन इज माई पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का बात करूँ तो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा था, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू मैं बोलूँगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके, इट इज फॉर नेगेटिव फीडबैक, इट इज फॉर नेगेटिव फीडबैक। क्लियर, तो ये नेगेटिव फीडबैक का है। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक का बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी ऑफ इंटू एच ऑफ एस। ओके, सो दिस इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो ये था मेरा पिछले वीडियो का डेरिवेशन। तो इतना तक हम लोग डेरिवेशन किए थे क्लोज लूप सिस्टम का। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा दो फीडबैक जो है, एक नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है मेरा पॉजिटिव फीडबैक। तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा। ओके, तो पहला इफेक्ट हम देखेंगे दैट इज नंबर 1, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ, इसको हेडिंग लगा सकते हैं आप, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन गेन। ओके, तो गेन के ऊपर ये फीडबैक का क्या इफेक्ट रहेगा उसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो अभी नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर यहाँ पे गेन का क्या इफेक्ट रहेगा अभी उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहले देखिए, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक का बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, मैं बोलूँगा द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए नेगेटिव फीडबैक इज जी एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये है मेरा नेगेटिव फीडबैक का, और दूसरा जो है पॉजिटिव फीडबैक का दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो हम बोलेंगे दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक, तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव फीडबैक। ओके, फीडबैक, एंड ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक। ओके, क्लियर। तो अभी देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उस फॉर्म में मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है। न्यूमरेटर में है मेरा GFS एंड डिनोमिनेटर में है नेगेटिव फीडबैक के लिए 1 प्लस GSHS और पॉजिटिव फीडबैक के लिए है 1 माइनस GFSS। तो आप यहाँ पे बोलेंगे अगर ये 1 से प्लस और 1 से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब जो GFS इंटू HFS है इसका वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ओके, तो 1 से ये ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 से ज़्यादा नहीं होगा तो अगर नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे देखिए तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू GFS डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये यहाँ पे देखिए समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ ले रहा हूँ, तो लेट GFS और HFS का वैल्यू है 0.5। ओके, तो 1 प्लस 0.5। ओके, सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का बात करूँ तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, GFS डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। क्लियर? तो ध्यान से देखिए अगर नेगेटिव फीडबैक है तो डिनोमिनेटर में मेरा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन का जो गेन है और ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा मेरा यहाँ पे मेरा ज़्यादा वैल्यू आएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो ट्रांसफर फंक्शन इज डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन मेरा इंक्रीज करेगा क्योंकि 1 माइनस 0.5 इसका डिनोमिनेटर में कम वैल्यू आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब जो गेन है यहाँ पे, गेन क्या होगा, गेन यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ओके, एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक गेन इज इंक्रीज, गेन इज इंक्रीज। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या इफेक्ट है मेरा गेन के ऊपर। फॉर पॉजिटिव फीडबैक आप बोल सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव फीडबैक द ओवरऑल गेन इज डिक्रीजिंग एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक द ओवरऑल गेन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर गेन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे इनपुट है, ये है मेरा गेन, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये गेन का वैल्यू यहाँ पे हाई है, हाई गेन, तो हाई गेन मतलब स्मॉल इनपुट में भी ये गेन वैल्यू इतना हाई है कि ये मेरा आउटपुट दे देगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो मेरा गेन है वो मेरा लो है, लो गेन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दिस इज आउटपुट, दिस इज मेरा इनपुट, तो यहाँ पे स्मॉल गेन में जो स्मॉल इनपुट होगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे ऑसिलेटर में इसको यूज करेंगे। ऑसिलेटर याद रखिए, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऑसिलेटर इसको कहाँ पे यूज करेंगे, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन में इसको यूज करेंगे, किसको, नेगेटिव फीडबैक को। क्लियर? तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे इसको एम्प्लीफिकेशन में क्यों यूज कर रहे हैं और इसको ऑसिलेटर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आउटपुट का कंट्रोल मेरा नहीं रहेगा क्योंकि गेन मेरा हाई है। ओके, तो मेरा आउटपुट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा क्योंकि गेन यहाँ पे हाई है, सो इट इज यूज इज ए ऑसिलेटर। तो आउटपुट जो है वो एक ऑसिलेटिंग आउटपुट आपको देगा। क्लियर? सिमिलरली एम्प्लीफिकेशन जो है, एम्प्लीफिकेशन में क्या है, जो आउटपुट आएगा मेरा वो आउटपुट का कंट्रोल मेरे पास रहेगा क्योंकि गेन मेरा लो है। क्लियर? सो दिस इज यूज्ड इन द एम्प्लीफिकेशन। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द स्टेबिलिटी। क्लियर? तो सेकेंड क्या है मेरा, द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द स्टेबिलिटी। क्लियर? तो हेडिंग लगा सकते हैं आप, द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन
stability. Clear? On stability. Okay. Now effect of feedback on stability. तो पहले ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है इसका क्या इफेक्ट रहेगा स्टेबिलिटी के ऊपर, उसको डिस्कशन करने से पहले ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है उसको जान लेते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब मैं बोलूँगा तो कंट्रोल सिस्टम में हम एक सिस्टम स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोल we determine the stability. ओके, तो स्टेबिलिटी को हम लोग पोल को देख के बोल सकते हैं ये सिस्टम मेरा स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। कैसे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एस प्लेन ले रहा हूँ। तो एस प्लेन में लेट इट बी एस प्लेन। तो एस प्लेन में ध्यान से देखिए, अगर ये है मेरा RHS साइड, ओके, यहाँ पे होगा LHS साइड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरा जो पोल है वो मेरा नेगेटिव रियल होगा, इफ द पोल इज नेगेटिव रियल, इसका मतलब नेगेटिव रियल मतलब पोल कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दैट इज द LHS साइड ऑफ एस प्लेन। ओके, तो LHS साइड एस प्लेन का LHS साइड में आएगा, ठीक है। तब जाके क्या होगा, द सिस्टम इज स्टेबल। तो आप बोल सकते हैं इफ ऑल द पोल इज नेगेटिव रियल और इट कम्स इन द LHS साइड ऑफ द एस प्लेन, देन इट इज ए स्टेबल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर एक ट्रांसफर फंक्शन में जितना भी सारा पोल होगा, अगर सब पोल मेरा LHS साइड में दैट इज में नेगेटिव रियल होगा, तब जाके बोलेंगे इट इज ए स्टेबल सिस्टम। इफ वन ऑफ द पोल इज इन द राइट हैंड साइड, अगर कोई मेरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, कोई एक पोल मेरा राइट साइड में आ जाएगा, तो क्या होगा, दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। तो ये हो जाएगा हमारा एक अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर? तब बोलेंगे सर अगर ये हमारा इमेजिनरी लाइन में आएगा तो क्या होगा। अब अगर इमेजिनरी लाइन में आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेबल सिस्टम। अगर इमेजिनरी लाइन में आएगा तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्लियर? इतना बात क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर एक ट्रांसफर फंक्शन का सारा पोल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका वैल्यू नेगेटिव रियल है, तो दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। अगर कोई भी एक पोल अगर राइट साइड में आ जाएगा, पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। अगर मेरा इमेजिनरी पोल एक्सिस में आएगा तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्लियर? तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू s+2, ओके, s+5 डिवाइडेड बाय s+3, ओके। ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे पोल कहाँ पे है, तो पोल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, मैं जो डिनोमिनेटर में s का वैल्यू उसको मैं पोल ले रहा हूँ ना, पोल इज s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3। अगर s इज इक्वल टू -3 में पोल है मेरा, तो अगर s प्लेन में बात करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे से कुछ आएगा -3, तो दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। क्लियर? अभी देखिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज, तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लेट इट बी
s+2 डिवाइडेड बाय s+3 होल इंटू s-1। ओके, s-1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोल क्या है, यहाँ पे दो पोल होगा मेरा। पोल इज s इज इक्वल टू -3 एंड s इज इक्वल टू 1। ओके, अगर इसको मैं s प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, एक पोल मेरा यहाँ पे आएगा -3 में, एक पोल मेरा यहाँ पे आएगा 1 पे। तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर? तो ट्रांसफर फंक्शन में अगर एक भी पोल मेरा राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। ओके, तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ए स्टेबिलिटी। तो उसको हम जब स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, जब स्टेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और भी डिटेल उसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए, हमारा था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक। तो मेरा नेगेटिव फीडबैक और मेरा जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या इफेक्ट उसको होता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास एक सिस्टम है। क्लियर? लेट द सिस्टम जो है मेरा, तो ये सिस्टम एक गिवन सिस्टम मेरे को है। तो क्या है मेरा सिस्टम? लेट इट बी ओके। सो द माय सिस्टम इज वन बाय s+1। ओके, 1 बाय s+1। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक क्लोज लूप सिस्टम गिवन है और उसका जो फीडबैक है, द फीडबैक ऑफ दिस क्लोज लूप सिस्टम इज यूनिटी फीडबैक। तो यहाँ पे फीडबैक मेरा 1 है, तो जो फीडबैक है वो मेरा 1 है। क्लियर? तो दिस इज माई RS। ओके, एंड ये हो जाएगा मेरा आउटपुट C/S। क्लियर? नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, तो इस सिस्टम का अभी हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो इस सिस्टम का अभी ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? तो अगर ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे इस सिस्टम का, तो क्या होगा मेरा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन? तो दैट इज, मैं बोलूँगा फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, तो नेगेटिव फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन क्या था मेरा, ट्रांसफर फंक्शन g/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1 बाय s+1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय s+1। ओके, सो तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1 बाय s+2। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा, 1 बाय s+2। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक का बात करूं, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस सिस्टम का? तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या है मेरा फॉर्मूला, g/s डिवाइडेड बाय 1 माइनस g/s इंटू h/s। तो अभी इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे s+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई s+1, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, दैट इज 1 बाई s। ओके, 1 बाई s। ओके, तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों का अभी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक का बात करूँगा और नेगेटिव फीडबैक, अभी दोनों के दोनों ट्रांसफर फंक्शन को अभी S प्लेन में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं नेगेटिव फीडबैक का बात करूँ, नेगेटिव फीडबैक का पोल क्या है मेरा यहाँ पे, पोल S इज इक्वल टू -2। यहाँ पे पोल कितना होगा, पोल S इज इक्वल टू 0। ओके, S इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे S इज इक्वल टू -2 पे एक पोल आएगा और S इज इक्वल टू 0 पे एक पोल आएगा। तो ये जो आएगा मेरा पॉजिटिव फीडबैक में आएगा फीडबैक। ओके,
ये जो आएगा ये हमारा नेगेटिव फीडबैक के लिए आएगा। ओके, तो देखिए मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या, व्हाट इज द इफेक्ट फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव फीडबैक, फॉर नेगेटिव फीडबैक। जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है तो क्या ड्रॉ हुआ है, फॉर नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक क्या है मेरा, जो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी वो मेरा इंक्रीज हो रहा है। फॉर नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेस। ओके, एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक, फॉर पॉजिटिव फीडबैक तो स्टेबिलिटी क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का जो मेरा पोल है वो कहाँ पे आ रहा है, मेरा इमेजिनरी एक्सिस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे जितना ज़्यादा मेरा पोल मेरा RHS के साइड में शिफ्ट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा पोल मेरा LHS साइड में शिफ्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिए। इफ द पोल ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन इज शिफ्टेड टू द LHS साइड देन द स्टेबिलिटी इज इंप्रूव। इफ इट इज शिफ्टेड टू द RHS साइड देन स्टेबिलिटी इज रिड्यूस। जितना ज़्यादा पोल मेरा RHS साइड में शिफ्ट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ के ऊपर ये जो मेरा फीडबैक पाथ है ये मेरा क्या इफेक्ट देगा, तो उसको बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो क्या है मेरा नेक्स्ट नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ, नंबर 3 इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन बैंडविड्थ। ओके, तो ये बैंडविड्थ क्या है, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला, द बैंडविड्थ ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू, बैंडविड्थ ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू 1 बाय टाइम कांस्टेंट, 1 बाय टाइम कांस्टेंट। ओके, 1 बाय टाइम कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे एक जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट दैट इज 1 बाय एस टाउ प्लस 1, 1 बाई एस टाउ प्लस 1। तो यहाँ से अगर टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे टाइम कांस्टेंट, तो मैं बोलूँगा एस टाउ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज माई टाउ वैल्यू, और सॉरी व्हाट इज माई एस वैल्यू, एस इज इक्वल टू -1 बाय टाउ। तो यहाँ से पोल निकल गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे पोल निकाल सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट, दैट इज 1 -1 बाय टाउ। क्लियर, तो अभी देखिए अभी इसका इफेक्ट क्या है फॉर पॉजिटिव फीडबैक और फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ। लेट द ट्रांसफर फंक्शन इज, यहाँ पे एक जो गेन है, लेट द गेन इज 1 बाय एस प्लस 3, 1 बाई एस प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 बाई एस प्लस 3 गेन होगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस इज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे इनपुट है मेरा आर ऑफ एस, यहाँ पे जो आउटपुट है दैट इज माई सी ऑफ एस। क्लियर, तो अभी देखिए व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस, डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ 1 बाई एस प्लस 3। तो ये हो जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 4। ओके, 1 बाई एस प्लस 4। अभी देखिए अगर इसको हम कंपेयर करेंगे 1 बाई एस प्लस 4 को भी अगर कंपेयर करेंगे हम 1 बाई एस टाउ
+1 में तो क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 अगर कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा, दैट इज 1 + 1/4s 1/4s। तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितना निकला मेरा, बैंडविड्थ दैट इज 1/4 इज टाइम कांस्टेंट, सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू 4। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए बैंडविड्थ आ रहा है मेरा 4। क्लियर। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, तो पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 1/s+3 आएगा ना, 1/s+3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/s+3। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आएगा कितना, 1/s+2 1/s+2। तो सिमिलरली इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितना आएगा मेरा, बैंडविड्थ आएगा 2। ओके। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो अगर नेगेटिव फीडबैक है मेरा, तो नेगेटिव फीडबैक में बैंडविड्थ आ रहा है 4 और पॉजिटिव फीडबैक में बैंडविड्थ आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या है, द बैंडविड्थ इज इंक्रीजेस फॉर नेगेटिव फीडबैक। कंक्लूजन क्या है, फॉर नेगेटिव फीडबैक bandwidth is increase, okay, and for positive feedback bandwidth is decrease, okay, so this is the conclusion, okay। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन बैंडविड्थ। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एक्यूरेसी, तो क्या है मेरा इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एक्यूरेसी, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले डिस्कशन किया था, अगर मेरा नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, तो क्या है मेरा गेन, क्या है मेरा गेन, मेरा लो है नेगेटिव फीडबैक का। इसका मतलब जो नेगेटिव फीडबैक है इसका जो आउटपुट के ऊपर मेरा कंट्रोल हो सकता है और रह सकता है मेरा आउटपुट के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि गेन मेरा लो है। अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक का बात करूं, पॉजिटिव फीडबैक, तो गेन क्या है मेरा हाई है। इसका मतलब आउटपुट के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं रह सकता क्योंकि गेन हाई है। सो गेन यहाँ पे लो है, इसके लिए मैं बोलूँगा एक्यूरेसी इज इंक्रीजेस फॉर नेगेटिव फीडबैक, एंड यहाँ पे क्या होगा, द एक्यूरेसी इज डिक्रीजेस, एक्यूरेसी क्या होगा, ये आपको एक्यूरेसी कम देगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑन द फीडबैक। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं उसको अभी अगर एक टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा टेबुलर फॉर्म में, और उसको हम अगर कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक एंड फॉर नेगेटिव फीडबैक। क्लियर। तो उसको टेबुलर फॉर्म में याद रखने के लिए मेरे को इजी हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, नाउ फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव, ओके, फॉर नेगेटिव फीडबैक मैं ला रहा हूँ, नेगेटिव फीडबैक एंड यहाँ पे होगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ओके, तो ध्यान से देखिए, पहला क्या था मेरा, फर्स्ट था मेरा ऑन गेन। ओके, गेन में नेगेटिव फीडबैक में गेन मेरा डिक्रीज होगा। ओके, पॉजिटिव फीडबैक में गेन मेरा इंक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, गेन के बाद स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट था, नेगेटिव फीडबैक में मेरा ज़्यादा स्टेबल सिस्टम है तो स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज कर रहा था,
और पॉजिटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी के बाद मेरा बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो क्या है मेरा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मेरा फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बैंडविड्थ इज इंक्रीजेस, फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बैंडविड्थ इज डिक्रीजेस। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी ओके, तो एक्यूरेसी का क्या इफेक्ट है, तो मैं बोलूँगा नेगेटिव फीडबैक में मेरा गेन डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए इट इज मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी इज इंक्रीजेस। फॉर पॉजिटिव फीडबैक एक्यूरेसी इज डिक्रीजेस। क्लियर। सो ये मैं ओवरऑल कंक्लूजन को एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आ गया हूँ, जो अगर आपको इस टेबल को अगर याद रख लेंगे तो आपको कोई भी डेरिवेशन और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप फटाक से बोल सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक गेन मेरा डिक्रीज होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, बैंडविड्थ मेरा इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। पॉजिटिव फीडबैक गेन इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, बैंडविड्थ डिक्रीज होगा और एक्यूरेसी मेरा डिक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द ओवरऑल लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। ओके, नाउ तो इस वीडियो को और इस लेक्चर को अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।